सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान। भूमिका। अंधश्रद्धा का अर्थ है बिना विचार विवेक के किसी भी प्रभु में आस्था करके उसे प्राप्ति की तड़फ में पूजा में लीन हो जाना, फिर अपनी साधना से हटकर शास्त्र प्रमाणित भक्ति को भी स्वीकार न करना। दूसरे शब्दों में, प्रभु भक्ति में अंधविश्वास को ही आधार मानना। जो ज्ञान शास्त्रों के अनुसार नहीं होता, उसको सुन सुनाकर उसी के आधार से साधना करते रहना, वह साधना जो शास्त्रों के विपरीत है, बहुत हानिकारक है। अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। जो साधना शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, उसे करना तो ऐसा है जैसे आत्महत्या कर ली हो। आत्महत्या करना महापाप है। इसमें अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, यानी अज्ञान अंधकार के कारण अंधश्रद्धा के आधार से भक्ति करने वाले का अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी किसी को देखकर या किसी के कहने से भक्ति साधना करता है, तो उसको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि यानी भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 23। इन्हीं तीन लाभों के लिए साधक साधना करता है, जो मनमानी शास्त्र विरुद्ध साधना से नहीं मिलते। इसलिए अंधश्रद्धा को त्याग कर अपने शास्त्रों में वर्णित भक्ति करो। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। इसमें स्पष्ट किया है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति क्रियाएं करनी चाहिए तथा अकर्तव्य यानी जो भक्ति क्रियाएं नहीं करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्रों में वर्णित भक्ति क्रियाएं ही प्रमाण है। यानी शास्त्रों में बताई साधना कर, जो शास्त्र विपरीत साधना कर रही हो उसे तुरंत त्याग दो। इस पुस्तक में आप जी को कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए और जो अकर्तव्य है यानी त्यागनी चाहिए, सब विस्तार से शास्त्रों से प्रमाणों सहित पढ़ने को मिलेंगी। अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के प्रमाण को इस पुस्तक में पढ़ें और फिर शास्त्रों से मेल करें। आंखों देखकर तुरंत शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार साधना मेरे यानी लेखक के पास आकर प्राप्त करें। आप जी को स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में पूरे विश्व में मेरे अलावा यानी रामपाल दास के अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तथा संपूर्ण भक्ति विधि किसी के पास नहीं है। यह आप जी को इस पवित्र पुस्तक यानी अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान के पढ़ने से स्वतः विश्वास हो जाएगा। यदि कोई आंखों देखकर पढ़कर भी शास्त्र विधि विरुद्ध साधना नहीं त्यागेगा और शास्त्र विधि अनुसार प्रारंभ नहीं करेगा, तो वह भक्ति करना नहीं चाहता। कबीर जी ने ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा है कि कबीर जानबूझ साची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सौपन में भी न दे। शब्दार्थ, जो आंखों देख कर भी सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह शुभ कर्महीन प्राणी है। ऐसे व्यक्ति से मिलना भी उचित नहीं है। जागृत की तो बात छोड़ो, ऐसे कर्महीन व्यक्ति यानी स्त्री हो या पुरुष से तो सौपन में भी सामना ना हो। फिर कबीर जी ने कहा है कि ऐसा पापी प्रभात न भेठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म तिसकी माँ का। शब्दार्थ, ऐसा निर्भाग व्यक्ति सुबह सुबह ना मिले, ऐसे का मुख देखने से भी पाप लगता है। उसने तो अपनी माता जी को भी व्यर्थ में 9-10 महीने गर्भ का कष्ट दिया। उसने अपनी माता का जन्म भी व्यर्थ कर दिया। कबीर जी ने फिर कहा है कि कबीर, या तो माता भक्त जने, या दाता या सूर, या फिर रहे बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। शब्दार्थ, कबीर जी ने कहा है कि या तो जननी भगत को जन्म दे, जो शास्त्र में प्रमाण देखकर सत्य को स्वीकार करके असत्य साधना त्याग कर अपना जीवन धन्य करे, या किसी दान वीर पुत्र को जन्म दे, जो दान धर्म करके अपने शुभ कर्म बनाए।
या फिर शूरवीर बालक को जन्म दे जो परमार्थ के लिए कुर्बान होने से कभी न डरता हो, सत्य का साथ देता है, असत्य तथा अत्याचार का डटकर विरोध करता है। उसके चलते या तो स्वयं मर जाता है या अत्याचारी की सेना को मार डालता है। अपने उद्देश्य से डगमग नहीं होता। यदि ऐसी अच्छी संतान उत्पन्न न हो तो निसंतान रहना ही माता के लिए शुभ है। पशुओं जैसी संतान को गर्भ में पाल कर अपनी जवानी को क्यों नष्ट करे। यानी निकम्मी संतान गलती करके माता पिता पर 304 बी का मुकदमा बनवाकर जेल में डलवा देती है। इससे तो बांझ रहना ही उत्तम है। सर्व मानव समाज से कर बद नम्र निवेदन है कि आप सब शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हो। इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर सत्य से परिचित होकर अपना अनमोल मानव यानी स्त्री या पुरुष का जीवन धन्य बनाओ, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब सर्व का शुभचिंतक लेखक दासन दास रामपाल दास, पुत्र शिष्य स्वामी राम देवानंद जी, सतलोक आश्रम। दो शब्द। अपने पूज्य इष्ट देव के प्रति दृढ़ प्रेम श्रद्धा कहलाता है। इससे अपने इष्ट में श्रद्धा किस कारण से होती है? उत्तर यह है कि मानव यानी स्त्री या पुरुष को पता चलता है कि परमात्मा सर्व सुख प्रदान करता है, संकट के समय श्रद्धालु की रक्षा करता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है, रोगी को स्वस्थ करता है। परमात्मा भक्त या भक्तमती की आयु भी वृद्धि कर देता है, दुर्घटना से रक्षा करता है, निर्धन को धन, अंधे को आंखें, बांझ को संतान परमात्मा देता है। श्रद्धालु का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करके उपरोक्त लाभ प्राप्ति का होता है। श्रद्धालु अपने धर्म के शास्त्रों को सत्य मानता है। यह भी मानता है कि हमारे धर्म गुरु हमें जो साधना जिस भी इष्ट देव की करने को कह रहे हैं वे साधना शास्त्रों से ही बता रहे हैं, क्योंकि गुरु जी रह रहकर कभी गीता को आधार बताकर, कभी शिव पुराण, कभी विष्णु पुराण, देवी पुराण, कभी कभी चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में से किसी एक या दो वेदों का हवाला देकर अपने द्वारा बताई भक्ति विधि को शास्त्रोक्त सिद्ध करते हैं। श्रद्धालुओं को पूर्ण विश्वास होता है कि जो साधना अपने धर्म के व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष कर रहे हैं यह सत्य है। जब बच्चा यानी लड़का या लड़की समझ रखने योग्य बड़ा होता है तो वह अपने धर्म के व्यक्तियों को जैसी भी भक्ति साधना करते देखता है वह निसंशय होता है कि ये सब वर्षों से करते आ रहे हैं, यह साधना सत्य है। वह भी उसी पूजा पाठ को करने लग जाता है। आयु बीत जाती है। अंधश्रद्धा भक्ति एक दूसरे को देखकर की जा रही भक्ति यदि शास्त्रोक्त नहीं है तो वह अंधविश्वास यानी अंधश्रद्धा भक्ति मानी जाती है। यहाँ पर यह भी बताना अनिवार्य समझता हूँ कि कुछ व्यक्तियों ने मेरे विषय में भ्रम फैला रखा है कि ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाता है। यह बिल्कुल गलत है। मैं सर्व देवताओं की शास्त्रोक्त साधना करने की राय देता हूँ, जिससे साधक को यथार्थ लाभ मिलता है तथा पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजा करने की राय देता हूँ, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान में जीवन में भी अनेकों लाभ होते हैं जो परमात्मा से अपेक्षा की जाती है। धार्मिक भावनाओं को ठेस। यदि कोई सज्जन पुरुष यानी स्त्री या पुरुष उस अंधश्रद्धालु को कहे कि आप जिस देवी देवता को इष्ट मानकर जो साधना कर रहे हो यह गलत है, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। आप देवी देवताओं की पूजा इष्ट मानकर ना करो, आप मूर्ति की पूजा ना करो, आप धामों तथा तीर्थों पर मोक्ष उद्देश्य से ना जाओ, आप श्राद्ध न करो, पिंडदान ना करो, 13वीं 17वीं क्रिया या अस्थियां उठाकर गति कराने के लिए मत ले जाओ, आप व्रत न रखो, इसके स्थान पर अन्न जल करने में संयम करो, न अधिक खाओ, न बिल्कुल भूखे न रहो। आप अपने धर्म के शास्त्रों में बताए भक्ति मार्ग के अनुसार साधना करो। पेज नंबर 2। वह अंधश्रद्धावान यदि उस सज्जन पुरुष से कहे कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आपने हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की है, चला जा यहाँ से, वरना
तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जोर जोर से शोर मचाने लगता है। उसके शोर को सुनकर उसी क्षेत्र के उसी तरह उन्हीं देवी देवताओं व तीर्थोदामों के उपासकों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। बात धर्मगुरुओं तक पहुंच जाती है। धर्मगुरु भी वही शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करने कराने वाले होते हैं। उन धर्मगुरुओं की पहुंच उच्च पद पर विराजमान राजनेताओं तक होती है। उन धर्मगुरुओं के फोन मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या स्थानीय नेताओं को जाते हैं। उच्च पद पर बैठे राजनेता स्थानीय प्रशासन को फोन करके धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज करने को कहते हैं। उनके दबाव में प्रशासनिक अधिकारी तुरंत उस सज्जन पुरुष को गिरफ्तार करके मुकदमा बनाकर जेल भेज देते हैं। जीवित उदाहरण सन 2011 में मेरे यानी रामपाल दास लेखक के अनुयायी यानी जिनमें बेटियां भी शामिल थी, मध्य प्रदेश प्रांत के शहर जबलपुर में पुस्तक ज्ञान गंगा यानी जो मेरे सत्संग प्रवचनों का संग्रह करके तैयार कर रखी है का प्रचार कर रहे थे। लागत 30 रुपए परंतु 10 रुपए में बेच रहे थे, जिस कारण से हिंदू श्रद्धालु उत्साह से लेकर जा रहे थे। जब उन्होंने घर जाकर पढ़ा तो लगा कि अनर्थ हो गया। देवी देवताओं की पूजा गलत लिखी है। दामों तीर्थों पर जाना व्यर्थ लिखा है। माता दुर्गा का पति बताया है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी का जन्म मरण बताया है। इनके माता पिता भी बताए हैं। हमारे देवताओं का अपमान किया है। मारो मारो। उन अंधश्रद्धा वालों ने पहले तो प्रचार करने वाले स्त्री पुरुषों को स्वयं पीटा, फिर थाने ले गए। हजारों अंधश्रद्धावान इकट्ठे हो गए। जिला प्रशासन में बेचैनी हो गई, क्योंकि राजनेताओं के फोन स्थानीय डीसी, एसपी, आईजी तथा कमिश्नर के पास आने लगे। हमारे एक अनुयायी ने बताया कि उपायुक्त महोदय यानी डिप्टी कमिश्नर तथा पुलिस अधीक्षक महोदय थाने में आए। पुस्तक ज्ञान गंगा ली, उसको वहीं बैठकर पढ़ने लगे। सुशिक्षित तथा दिमागदार अधिकारी होते हैं। आईपीएस तथा आईएएस उनको समझते देर नहीं लगी कि इस पुस्तक में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो। सब विवरण शास्त्रों से प्रमाणित करके लिखा है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अधिकारी गण मुकदमा दर्ज करने से बचते रहे, परंतु उन अंधश्रद्धावानों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने पुण्य फोन पर कहा तो प्रशासन ने मजबूरन धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा आईपीसी की धारा 295 ए के तहत दर्ज करके लगभग 35 स्त्री पुरुषों को जेल भेज दिया। मुकदमा नंबर 201 दिनांक 8/5/2011 थाना मदन महल यानी जबलपुर। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करके पाप किया, यानी उसका फल भी परमात्मा ने उसे तुरंत दिया। पेज नंबर 3। वह विधानसभा अध्यक्ष 2 महीने बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका नाम था ईश्वरदास रोहिणी। इस मुकदमे को माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में समाप्त करने की अर्जी लगाई, जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर यानी मध्य प्रदेश ने वह मुकदमा दिनांक 20/7/2017 को खत्म कर दिया, क्योंकि पुस्तक में सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित मिला। लेकिन सन 2011 से सन 2017 तक निचली अदालतों में तारीख पर तारीखें पड़ी। उन पर सरव 35 अनुयायी अपना कार्य छोड़कर गए। किराया लगा, दिहाड़ी छोड़ी, वित्तीय नुकसान तथा परेशानी उन अंधश्रद्धावानों के हित के लिए झेली कि वे इस पुस्तक में लिखे शास्त्रों के प्रमाणों को आंखों देखकर शास्त्र विधि रहित साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है। इन दोनों श्लोकों का वर्णन भूमिका में कर दिया है, वहां पढ़ें। धार्मिक भावना अपने धर्म की धार्मिक क्रियाओं तथा परमात्मा से संबंधित पूजा पद्धति के प्रति गहरी आस्था को धार्मिक भावना कहते हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करना किसी के धर्म में चल रही पूजाओं तथा
उनके परमात्मा के ऊपर बिना आधार के कटाक्ष या आलोचना करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तर्क वितर्क किसी विषय पर अपनी अपनी राय देना, अन्य की राय का खंडन करना व अपनी का मंडन करना, अन्य द्वारा अपने सिद्धांत का समर्थन करना, उसके विचारों को गलत बताना, यह तर्क वितर्क है। इसमें किसी का ग्रंथ को आधार माना जाए तो समाधान है, अन्यथा झूठा झगड़ा है। लेखक का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु शास्त्रों को आधार मानकर तर्क वितर्क किया है। सर्व शास्त्रों के प्रमाण को आधार रूप में देकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा मोक्ष मार्ग को उद्धत यानी उजागर किया है। यदि इसे धार्मिक भावनाओं का आहत होना माना जाए तो दुख होगा। मेरा यानी लेखक का उद्देश्य विश्व के मानव को परमात्मा की खोज में इधर उधर भटकने से बचाकर प्रमाणित तथा लाभदायक शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान व साधना बताऊं, उनके मानव जीवन की रक्षा करूं। यदि यह धार्मिक भावनाओं को आहत महसूस होगा तो कोई बात नहीं, फिर तो यह करना आवश्यक है। उदाहरण, एक समय एक लड़के ने कुछ बच्चों को पार्क में एक लकड़ी के खंबे पर चढ़ते उतरते खेलते देखा। उसने गली में खड़े बिजली के खंबे पर चढ़ना प्रारंभ किया। एक सज्जन पुरुष ने उसे देखा और दौड़कर उसे ऐसा करने से रोका। बच्चा रोने लगा। माता पिता को बताया कि एक व्यक्ति ने मुझे खेलने से रोका। वह व्यक्ति उसी गली में रहता था। माता पिता उस बच्चे को लेकर उस व्यक्ति के पास गए और कहा कि कारण जाना तो पता चला कि उस व्यक्ति ने तो बच्चे के जीवन की रक्षा की है। पेज नंबर 4। बच्चे के माता पिता गए तो थे झगड़ा करने के उद्देश्य से, परंतु उस व्यक्ति के उपकार का धन्यवाद करके आए। मेरा यानी लेखक का यही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के सब व्यक्ति लकड़ी के खंभों पर खेलकर यानी शास्त्रोक्त साधना न करके बिजली के खंभों पर चढ़कर मर रहे हैं, यानी शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करके अनमोल मानव जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनको शास्त्रोक्त साधना करने के लिए बाध्य करूं, क्योंकि वे मेरे बंधु हैं, मेरे देश के वासी हैं, परमात्मा के अबोध यानी अबोध बच्चे हैं। मुझे परमात्मा जी ने सर्व शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान दिया है। वर्तमान में सब शिक्षित है। शास्त्रों के अध्याय, श्लोक व परिष्ठतक पुस्तक में लिखे हैं। जांच करें फिर माने। इस पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान के लिखने का उद्देश्य है कि आप और मैं हिंदू धर्म में जन्मे हैं। पहले यह दास यानी रामपाल दास भी आप वाली साधना लोक वेद वाली ही किया करता था। परमात्मा की कृपा से एक तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण बताकर मेरी शास्त्र विरुद्ध साधना यानी जो वर्तमान में हिंदू धर्म में प्रचलित है को छुड़वाकर शास्त्रों में लिखी सत्य साधना का उद्देश्य देकर मेरे मानव जीवन को नष्ट होने से बचाया। उस महापुरुष यानी मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज की मेरी 101 पीढ़ी एहसानमंद रहेगी। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सत्य भक्ति करे जो हंसा, तारू तास के इकोत्तर बंसा। शब्दार्थ, परमात्मा जी ने कहा है कि जो साधक शास्त्रोक्त सत्य साधना भक्ति करता है तो मैं उसकी 101 पीढ़ी को संसार सागर से पार कर दूंगा, यानी पूरे वंश का मोक्ष प्रदान कर दूंगा। प्रिय पाठकों, मेरी तो 71 पीढ़ी निसंदेह पार होंगी। मेरे को दीक्षा देने का अधिकार उस महापुरुष ने दिया है, जो मेरे से दीक्षा लेकर शास्त्र विरुद्ध पुरानी साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना अपनी आंखों से शास्त्रों में देखकर विश्वास के साथ आजीवन करेगा। वह तथा उसकी 71 यानी 101 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाएंगी। कृपया विश्वास के लिए पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 282 पर। जान बची लाखों पाए अध्याय में शास्त्रोक्त साधना तथा शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण यानी साधना में क्या अंतर है। उत्तर, यह ऊपर बता दिया है कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करता है उसको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। शास्त्र अनुकूल साधना करने से सर्व लाभ मिलते हैं। शंका, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि
रामपाल श्री वर्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की पूजा छुड़वाता है। पेज नंबर 5। समाधान, यह सरासर गलत है। मैं यानी लेखक इन देवताओं को शास्त्रोक्त साधना करने के मूल मंत्र देता हूँ। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार ऐसा जानो जैसे पीपल का वृक्ष उल्टा लटका है। ऊपर को मूल यानी जड़ तो परम अक्षर पुरुष है, तना अक्षर पुरुष है, उससे मोटी डार निकली है, वह क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म है, जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। उस डार से तीनों गुण रूपी यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी शाखाएं निकली हैं तथा उन शाखाओं पर लगे पत्ते संसार का अंश जानो। विचार करो पाठक जनों, हम आम का पौधा वन विभाग की नर्सरी से लाकर जमीन में गड्ढा बनाकर रोपेंगे, उसकी जड़ की सिंचाई करेंगे। उद्देश्य रहेगा कि यह पौधा पेड़ बने और शाखाओं को फल लगे और हम खाएं और अन्य को खिलाएं या बेचकर अपना निर्वाह चलाएं। क्या हम पौधे की शाखाओं को तोड़ फेंकेंगे? उत्तर है कभी नहीं। इसी प्रकार तीनों देवता यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी प्राणी को कर्मों का फल देते हैं। ये हमारी साधना के अभिन्न अंग हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। इन तीनों देवताओं से लाभ लेने के विशेष मंत्र हैं जो सूक्ष्म वेद में बताए हैं, जो मेरे पास हैं, विश्व में किसी के पास नहीं है। जैसे भैंसा यानी झोटा होता है, उस भैंसे का एक मूल मंत्र है, उससे उसको पुकारने से वह तुरंत सक्रिय हो जाता है। वह उस मंत्र के वश है, उसके बस की बात नहीं रहती। वह मंत्र हुर हुर है, जिसको सुनते ही भैंसे के कान खड़े हो जाते हैं। इस मंत्र का प्रयोग वह व्यक्ति करता है जिसने अपनी भैंस को भैंसे से गर्भ धारण करवाना होता है। यदि उस पशु को उसके प्रचलित नाम भैंसा भैंसा करके पुकारे तो वह टस से मस नहीं होता। ठीक इसी प्रकार इन तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के यथार्थ मंत्र साधना करने के हैं, जिनके जाप से ये शीघ्र प्रभावित होते हैं तथा तुरंत कर्म फल देते हैं। हमने पूजा मूल रूप परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को इष्ट रूप मानकर करनी है। जैसे आम के पौधे की जड़ की सिंचाई यानी पूजा करने से पौधे के सर्व अंग विकसित होते हैं यानी सर्व देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्र विधि विरुद्ध साधना वह है जिसमें संसार रूपी पौधे को शाखाओं की ओर से जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी में गाड़कर इन शाखाओं की सिंचाई यानी पूजा करते हैं, जड़ को ऊपर कर देते हैं। जो व्यर्थ है मूर्ख ही ऐसा कर सकते हैं, बुद्धिमान नहीं। इस विषय में अधिक जानकारी आप जी भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए गीता अनुसार में इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 147 पर पढ़ेंगे। कृपया देखें। अगले पृष्ठों पर भी तो चित्र आम के पौधे के जिनमें शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल साधना चित्रों द्वारा समझाई है। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला पार्ट 2 सुनने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें।